को मिला रहे हैं, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। क्या समझी थी? गरीब घर के हैं तो हमारा कोई मान सम्मान नहीं होता है? तुम पढ़ी लिखी योग्य हो, मैं उन लोग को ठीक करके रहूंगी। इतनी हिम्मत उनकी कैसी हो गई? छोड़ो मम्मी, बात को क्यों बढ़ा रही हो? यही छोड़ दो। नहीं बिटिया, छोड़ देंगे ना तुम लोग का दिमाग और खराब हो जाएगा। जाने दो मम्मी, प्लीज हमारी बात मान जाओ, मत बात करो मम्मी। वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग सेंसिटिव नहीं है, वो तुम्हारी बात को तवज्जो नहीं देंगे। प्लीज मम्मी छोड़ो ना। मम्मी, मेरे ससुराल के लोग बस घूम फिर के एक ही बात करेंगे, ये हुआ था 2024 में, ये हुआ था 2023 में, ये हुआ था। मम्मी, वो लोग एक बात अगर पकड़ लेते हैं, उसी को गले में कंठी माला डाल करके बैठ गए हैं और घुमा फिरा करके वही बातें करेंगे। मम्मी, मेरे ससुराल के लोग किसी की अच्छाई नहीं देखते हैं, उसकी कमी ढूंढते हैं, उसकी कमी को पा करके उसका अपमान करते हैं। जैसे मम्मी, वो लोग को बहुत अच्छी तरह पता है कि हम लोग की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, इसीलिए वो हम लोग का फायदा उठाते हैं, हम लोग का अपमान करते हैं। मम्मी, हम लोग के पास भी अगर पैसा होता और हमको तुम खूब दान दहेज दी होती तो मेरा भी अपमान मेरे ससुराल वाले कभी नहीं करते मम्मी, कभी नहीं करते। अब उनकी बेटी का ही देख लो मम्मी, कोई गुण नहीं है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, और जो भी पढ़ी लिखी है उनके परसेंटेज बहुत ही खराब है। मेरे हस्बैंड बातों बातों में एक बार मुझे बताए थे कि दीदी का पढ़ाई लिखाई में विशेष मन नहीं लगता था। इसके बावजूद भी मम्मी पैसा रुपया दे करके अच्छे घर में उनकी शादी कर दी गई है। अब मेरी ननद हमेशा अपने ससुराल वालों को जलील करती रहती हैं, उनके हस्बैंड उनको बराबर फ़ोन करते हैं और बोलते हैं चलिए आओ। मम्मी, इतना अपमान करती है ना मम्मी कि तुमसे क्या बताएं। मेरी सास का फुल सपोर्ट होता है, मेरे हस्बैंड भी अपनी बहन की पैरवी करते हैं, इसलिए मम्मी वो लोग पैसे रुपए वालों को बहुत तवज्जो देते हैं। इसलिए तुमसे प्लीज मैं यही कहूँगी मम्मी, बात मत करो। बेटा तुम चुप रहो, उस कमीनी से बात तो हम जरूर करेंगे। हाँ बहन जी, नमस्ते, हम ज्योति की मम्मी बोल रहे हैं। हाँ हाँ समझ गए, बताइए किस लिए फोन की है आप? बहन जी, शादी विवाह बहुत सेंसिटिव रिश्ता होता है, दो परिवार आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से संबंध जुड़ता है, कितनी खुशीपूर्वक एक दूसरे से संबंध जुड़ता है, इसीलिए हम लोग संबंधी कहलाते हैं। आपसे हमारा संबंध जुड़ा है। हाँ हाँ, संबंधों की परिभाषा मत दीजिए, आप तो लंबा चौड़ा भाषण मार रही हैं। अरे काम की बात बताइए ना, किस लिए फोन की है आप? यही कह रहे बहन जी, आप लोग मेरी बेटी का क्या हाल बना दिए हैं। मेरी बेटी पढ़ी लिखी योग्य है। हम क्या हाल बनाए हैं? आपकी बेटी का जुबान तो इतना खराब है, इतना जहरीला बोलती है, जैसा बोलती है वैसा प्रसाद पा गई। हम तो अपने बेटे से नहीं कहे कि बेटा अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाओ, अब पति पत्नी का मामला है बहन जी, हम नहीं जानते हैं। बहन जी, ये तो आप गलत कह रही हैं। मेरी बेटी आपकी बहू है, आप लोग की सेवा करती है, खाना पीना टाइम से बनाती है, घर के सारे काम करती है, फिर भी आप लोग नाखुश क्यों हैं? आखिर मेरी बेटी की गलती क्या है, मुझे बताइए। ये तो अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। देखिए बहन जी, हम कुछ नहीं जानते हैं, ये पति पत्नी का मामला है, उनके बीच क्या हुआ है हम नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं। और हाँ बहन जी, अब आप अपनी बेटी को अपने पास रखिएगा, हमको बता के नहीं गई है, पर्स टांगी और निकल ली। नहीं बहन जी, तो क्या करती मेरी बेटी? आपके बेटे से मार खाती? आप मेरी बेटी का हाल देख रही हैं, क्या हाल किया है आपका बेटा। आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करती? आप भी एक माँ है बहन जी, मेरे दर्द को समझने की कोशिश करिए। आपका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करती? बताइए बहन जी, क्या करती आप? एक माँ है आप, माँ की तरह सोच के देखिए, माँ के दर्द को समझने की कोशिश करिए। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या होगा? मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, और उसके ससुराल के लोग कमीने हैं, अपनी बेटी को अपने घर में रख लिए हैं। मेरी बेटी को कोई कमी नहीं है, क्योंकि बहन जी आप तो जानती हैं, आधी प्रॉपर्टी मैं अपने बेटे को दूंगी और आधी प्रॉपर्टी मैं अपनी बेटी को दूंगी। ठीक है, मेरी बेटी का उसके ससुराल में नहीं पट रहा है, वो ससुराल नहीं रहेगी, किसी के ताने नहीं सुनेगी, रख ली हूँ अपनी बेटी को, और खुशी से है मेरी बेटी, राजरानी की तरह रखी हूँ। आपकी बेटी भाग के मैके गई है, किस बलबूते गई है? बहन जी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाइए। ठीक है, आप अपनी बेटी को रख लीजिए आप ही, क्योंकि आपकी बेटी को भी ससुराल में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, रख लीजिए अपनी बेटी को। तो बहन जी आप ये कभी स्वीकार नहीं करेंगी कि आप लोग मेरी बेटी के साथ गलत कर रही हैं? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अब पति पत्नी में क्या हो रहा है हमें नहीं पता,
बहन जी हमको इससे दूर ही रखिए। बहन जी कैसी बात कर रही हैं आप तो मेरी तकलीफ समझ ही नहीं रही हैं। बहन जी अब आप मेरी तकलीफ नहीं समझ रही हैं और आप मुझे बेवजह मत परेशान करिए। आपकी बेटी आपके पास पहुंच गई, खुशीपूर्वक आप लोग भी रहिए। बहन जी मुझे तो लग रहा है आप स्वयं घरेलू हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। तो जाइए बहन जी, घरेलू हिंसा का मुकदमा कर दीजिए, FIR कर दीजिए, जो करना है वो करिए। आप मुझे धमकी दे रही हैं तो मैं धमकी से नहीं डरती हूँ। नहीं बहन जी हम आपको धमकी क्यों देंगे और हम कोई FIR नहीं करेंगे। बस बहन जी मैं यही कह रही थी कि घरेलू हिंसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बेटे को समझाइए, अपनी पत्नी के साथ ऐसा ना करें। बहन जी आपका दामाद है, आप ही बात कर लीजिए, मुझे क्यों परेशान कर रही हैं। अब प्लीज़ भगवान के लिए मुझे बार बार फ़ोन मत करिएगा, क्योंकि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अरे फोन काटती मम्मी, मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी कि मत बात करो, बात करने से कोई फायदा नहीं है। बात क्यों नहीं करेंगे? शादी किए हैं, शादी कोई तमाशा नहीं होता है और ना ही गुड्डे गुड़ियों का खेल होता है। उनका बेटा तुम्हारे पर हाथ उठा रहा है और वो घर में रह के कुछ नहीं कर रही है। सारा उकसावा और सारा बढ़ावा उन्हीं का है ही। पैसे रुपए का उनको इतना घमंड हो गया है कि मेरी फूल जैसी बेटी, मेरी बेटी में कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है। इतनी तुम योग्य हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, दिन रात मेहनत करती थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं तुम्हारी शादी उस घर में करती। बहुत दुख है ज्योति, बहुत दुख है मुझे, बहुत दुख है। मम्मी अब ये सब सोचने से और कहने से कोई फायदा नहीं। मम्मी तुम दुखी मत हो, तुम परेशान मत हो। मम्मी सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं और मेरी किस्मत में जो लिखा था वही मुझे मिला। इसमें तुम्हारा क्या दोष है मम्मी? एक माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और आप मेरे लिए भी बहुत अच्छा सोचती हो। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है मम्मी, मेरी किस्मत का दोष है। माता पिता जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। मेरे प्रारब्ध में जो लिखा था वही हो रहा है मम्मी। तुम्हारी किस्मत में अच्छा लिखा है। तुम चलो हम FIR करते हैं, क्योंकि तुम्हारे ससुराल के लोग बहुत ही कमीने हैं और तुम्हारा पति तो एक नंबर का चंडाल है। पता नहीं क्या पढ़ा लिखा है, एक नंबर का उजड़ है तुम्हारा पति। भगवान जाने उस उजड़ को, नालायक को कैसी नौकरी मिल गई। वो तो पढ़ा लिखा मूर्ख है, मूर्ख। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में गोबर छाप लड़के से तुम्हारी शादी कर दी। छोड़ दो बिटिया, ऐसे पति को छोड़ दो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। उसका दुर्भाग्य है कि तुम्हारा पति है। आज के बाद तुम उस मनहूस आदमी का नाम मत लेना। और आराधना तुम भी कान खोल के सुन लो, इसकी सास कमीनी से तुम बात मत करना। इसकी सास बहुत बड़ी कमीनी है, डाइन है, सुरसा है। अच्छी होती तो एक औरत के साथ ऐसा कभी नहीं होता। आज हमारे समाज में पुरुष ज़्यादा दोषी नहीं है, एक महिला ही महिला के लिए नहीं खड़ी होती है। उनकी बेटी बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी का दर्द उनको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ठीक है मैं भी अपनी बेटी को रख लूँगा। और ज्योति बिटिया, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। प्लीज़ तुम रोना धोना बंद करो और अपनी कंपटीशन की तैयारी शुरू करो। और तुम्हारे पति के खिलाफ तो मैं FIR जरूर करूँगा। तुम्हारे ससुराल के लोग घरेलू हिंसा कर रहे हैं ना, उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। नहीं पापा जाने दो, मैं कोई FIR नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज पापा। हाँ पापा मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। मैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से अब शुरू करूंगी। पापा मैं चाहती हूँ मैं अपनी एनर्जी सही चीज में लगाऊं। और पापा मैं बस पढ़ाई करना चाहती हूँ, ये थाने मुकदमा कचहरी इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। पापा प्लीज आप भी जाने दो। पापा मैं अपनी कंपटीशन की तैयारी शुरू करूंगी और खूब मन लगा के पढ़ूंगी और आप देख लेना पापा, मैं कोई ना कोई जॉब जरूर पा जाऊंगी। ठीक है बिटिया, जैसा तुम्हारा मन करे। हम तो तुमसे यही कहेंगे, तुम्हारे ससुराल के लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे, क्योंकि बहुत ही कमीने हैं तुम्हारे ससुराल के लोग। उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं ठीक हो सकते हैं। हाँ ज्योति तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं मम्मी ये सब मत करो, मुझे इसमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है। नहीं तो मम्मी मैं बहुत तनाव में हो जाऊंगी और ठीक तरीके से पढ़ भी नहीं पाऊंगी। ठीक है जैसा तुम्हारा मन करे। हाँ मम्मी यही अच्छा रहेगा। ज्योति तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम बहुत गलत कर रही हो। अन्याय सहना ये बहुत गलत है। तुम खुद अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर रही हो। छोड़िए पापा, इसमें मैं नॉर्मल नहीं हूँ, इसमें मैं सिर्फ अपने एजुकेशन के बारे में सोच रही हूँ। प्लीज प्लीज पापा समझने की कोशिश करिए। ठीक है जैसा तुम्हारा मन करे। स्वयं के पैरों पर विश्वास ही हमें किसी दौड़ में विजेता बनाता है।
प्रभु कृपा के बल के साथ ही जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय के लिए स्वयं पर विश्वास होना आवश्यक है। जीवन में सफल होने का एक सीधा सा मंत्र है कि आपकी उम्मीद स्वयं से होनी चाहिए, किसी और से नहीं। सूर्य स्वयं के प्रकाश से चमकता है और चंद्रमा को चमकने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहना होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।